अजीब लड़की है आपकी, हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना है। चल सोनू, हमें यहाँ नहीं रुकना है। हाँ माँ चलिए। अरे बहन जी रुकिए तो सही, आप मेरी बात तो सुनिए, चाय तो पीकर जाइए। हमें यहाँ ना कोई चाय पीनी है ना ही पानी, यहाँ हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? अरे सुनिए बहन जी, हम बैठकर बात कर लेते हैं। आपकी बेटी कोई ऐश्वर्या राय है क्या, जो मेरे बेटे को यूं ही रिजेक्ट कर रही है? अरे लाखों मिल जाएंगी मेरे बेटे को। आंटी आप नाराज मत होइए, हम सब बैठकर बात कर लेते हैं ना। अरे हम क्यों बैठे? नहीं सोनू, तू यहाँ खड़ा क्या है? चल, तेरे लिए मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। इस लड़की का घमंड तो देखो जरा। अरे बहन जी बच्ची है, आप तो जानती है ना आजकल के जनरेशन को। बैठे, मैं समझाती हूँ उसे। अब बैठिए तो सही, यूं नाराज होकर मत जाइए। अरे आपकी बेटी को स्वयं भगवान भी नहीं समझा सकते। अरे वो थोड़ी लाडली है, इसलिए कुछ भी बोल गई होगी। हाँ आंटी, घर में सबसे छोटी है तो जरा ज्यादा ही प्यार किया है पापा ने उसे। अरे हमारा बेटा भी बड़े नाजुक से पाला है मैंने, ऐसे कैसे किसी को भी उसकी बेइज्जती करने दे सकती हूँ? आपको पता है, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है हमारा सोनू। जी जी आंटी, तभी तो हमने आपके घर रिश्ता भेजा था। आप यूं नाराज होकर मत जाइए। मैं अभी खुशी को बुलाता हूँ, वो आपसे माफी मांग लेती है। रुकिए। खुशी, खुशी। हाँ पापा, क्या हुआ? अरे सोनू, तुम अभी तक गए नहीं हो यहाँ से? खुशी, क्या तरीका ये? अरे पापा, सोनू किसका पेट नेम होता है? मुझे नहीं करनी इससे शादी जिसका पेट नेम सोनू हो। अगर मेरी इससे शादी होगी ना तो लोग मुझे ऐसे चिढ़ाएंगी, सोनू तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? देखा आपने कैसी आपकी लड़की? मेरे बेटे को बस हम प्यार से सोनू बुलाते हैं, उसके लिए आपकी लड़की मेरे बेटे को रिजेक्ट कर रही है। बोलिए, ये कोई बात हुई? यहाँ क्या हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? खुशी, ये क्या बात हुई? प्यार से सोनू बुलाने में क्या दिक्कत है अब तुम्हें? अरे माँ, आप नहीं जानती, मुझे सोनू नाम वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं कर सकती जिसका नाम सोनू हो उससे शादी। अरे खुशी, तुम ये देखो, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, कितना अच्छा परिवार है, और तुम नाम के पीछे पड़ गई हो। ये मेरी शादी का सवाल है, मैं ऐसी किसी भी ऐरे गैरे से शादी नहीं कर सकती भाभी। अब तो हद ही पार हो गई। हम तो आपके साले साहब के रिश्तेदार है तभी यहाँ आए थे, लेकिन आपकी बेटी ने हमारा बड़ा ही अपमान किया है। अब हम पल के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकते। आंटी अब इतनी देर से बस कह रही है, जा तो नहीं रही। आप कहे तो मैं आपको रास्ता दिखा दूं। चल सोनू, अब तो हमारा यहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। आंटी सुनिए तो, देख तेरी वजह से क्या हो गया। वो लोग तेरे मामा जी के रिश्तेदार थे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में अब? तो मामा जी को पहले बताना था कि उसका नाम सोनू है, तो मैं पहले ही मना कर देती। अरे लेकिन इस नाम से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम तो ये लड़कों में से ढूंढ ढूंढ कर निकालती है। इसकी नाक सीधी नहीं है, ये लड़का पैसे अपनी मम्मी को देता है, मुझे नहीं करनी इससे शादी। ये लड़का सीधा नहीं बैठता, ये लड़का बाइक अच्छी नहीं चलाता। पता नहीं क्या क्या कमियां निकालती रहती है। हाँ तो सोच समझ कर ही मैं शादी करूंगी ना, ऐसे ही नहीं जैसे भैया ने आपसे शादी कर ली, कुछ भी देखा ही नहीं। खुशी बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया कर, तू अपनी भाभी से बात कर रही है। अपनी जीवन साथी में कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब मैं भी कुछ ना देखूं भैया? मैं बड़े ही सोच समझ कर शादी करने वाली हूँ, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए अपने पति में। खुशी, इतने नखरे ठीक नहीं है बेटा, ऐसा तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। पापा आप देखिएगा, मैं सबसे बेस्ट लड़के से ही शादी करूंगी। तब तक पता नहीं हम जिंदा भी होंगे कि नहीं। अपनी खुशी से तो मिल लिया कि उसे अपने होने वाले पति में कोई भी कमी नहीं चाहिए। इसी चक्कर में उसने न जाने कितने लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था। उसके घर वाले भी उसे कितना समझाते थे, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। हाँ यार, शादी का कार्ड दे रही है, तुझे तेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया। हाँ सही समझो बस। हम सबको तो अपना मिस्टर परफेक्ट मिल गया है। तू बता, तेरी बात कहाँ तक पहुंची? मेरी बात, मुझे तो अभी तक एक भी लड़का पसंद नहीं आया। सपना, मेरी बात छोड़, तू अपने होने वाले पति की फोटो तो दिखा, देखे तो सही हमारे जीजू आखिर दिखते कैसे हैं। हाँ ये देखो, है ना बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे। तेरी आंखों पे चश्मा लग गया है क्या सपना? क्या हुआ खुशी, तो ऐसे हंस क्यों रही है? अरे जरा देख तो सही, सपना के होने वाले पति की आंखें कितनी छोटी है, हिंदुस्तानी नहीं नेपाली लग रहे हैं, और हाइट भी कितनी छोटी है इनकी। ऐसा कुछ नहीं है खुशी, इनकी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है, ठीक ठाक है। हाँ खुशी, अच्छे लग रहे हैं ऐसे तो। तुम लोगों को पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है इनमें, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं तो इस लड़के को साफ साफ मना करती थी। सच कहूं तो मेरी टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता खुशी,
हर कोई नहीं होता, लेकिन आपको चूज करना पड़ता है परफेक्ट को, इसीलिए तो मैं आज तक इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तो हम कौन से परफेक्ट हैं जो हम किसी को ऐसे ही रिजेक्ट करते हैं? देखो, तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे देख लो, हाइट, वेट, आंखें, कमर, सब कुछ परफेक्ट है। वो छोड़ो, खाना सबसे बेस्ट बना लेती हूँ, घर का सारा काम आता है मुझे, गाना गाने में तो मैं किसी को भी पीछे छोड़ सकती हूँ, डांसिंग में मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो आज तक मैंने ना किया हो या मुझे आता ना हो। बताओ, ऐसा कुछ हो तो? वो ये क्या? हाँ ठीक है, परफेक्ट है तुम, माना, लेकिन हम नहीं है, हमारे लिए यही सही है। अब जैसी तुम्हारी सोच। अच्छा अंजलि, तो दिखा तेरे पति की फोटो। वो मेरे पास है ही नहीं। क्या बात कर रही है, तेरे पास तेरे पति की फोटो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो मेरा फोन टूट गया था ना, तो फोटो नहीं है। हाँ, तो दूसरे फोन में डाला होगा ना फोटो, वही दिखा दे। कोई भी एक तो होगा ही ना दोनों का साथ में। इसको फोटो दिखा दी तो मेरे पति का भी मजाक बनाने लग जाएगी। मुझे पता है क्यों नहीं दिखा रही फोटो, इसने भी कोई छपरी पसंद किया होगा। खुशी के मिस्टर परफेक्ट की डेफिनेशन को सुनकर उसकी सहेलियां भी सहम गई थी, लेकिन हमारी खुशी भी कहाँ टस से मस होने वाली थी। आज उससे एक नया लड़का देखने आया था और उसके घर में बस यही प्रार्थना चल रही थी कि कैसे भी करके इस बार खुशी उसे पसंद कर ले। बस रोशनी, आज मंदिर में 11 नारियल का प्रसाद चढ़ा देना। माँ जी, मैंने पहले ही चढ़ा दिया है, और तो और आज मैंने अपनी तरफ से लड्डू भी चढ़ा दिया और मन्नत भी मांग ली है कि कैसे भी करके आज खुशी को ये लड़का पसंद आ जाए बस। रोहन, इसका नाम क्या है? नाम सोहन है और प्यार से इसे। अरे कहीं इसे सोमू तो नहीं बुलाते? नहीं, मैंने इस बार सब कुछ चेक किया है, इसका कोई पेट नेम है ही नहीं, सिर्फ सोहम ही है। चलो बच गए। और ये अपनी सैलरी किसे देता है? इसका खुद का बिजनेस है, सैलरी का कोई लफड़ा ही नहीं है। और इसकी नाक आंख कोई कमी तो नहीं है? अरे नहीं, मैंने सब कुछ चेक किया है। इस बार उसकी आंखें भी बड़ी है, भूरे रंग की, उसकी नाक भी बहुत सुंदर है, हाइट की भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी खुशी से बिल्कुल मैच खाती है। इस बार मुझे लगता है खुशी का रिश्ता हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार हमने ऐसा लड़का ढूंढा है जिसमें कोई कमी ना हो। हाँ, इस बार नाक, आंख, बाल, नाम, काम सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं सोहम के घर वालों को शाम को बुला लूं? आओ, बिल्कुल, शुभ काम में देरी कैसी। अभी खुशी को कोई फोटो नहीं दिखाते, डायरेक्ट लड़के से ही मिलवा देंगे। इस बार सब लोग बड़े ही कॉन्फिडेंट थे कि खुशी को लड़का पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि उसके घर वालों ने इस बार सारी चीजें चेक करने के बाद ही सोहम को खुशी के लिए चुना था। आपका घर तो बड़ा ही सुंदर है बहन जी। जी, हमने सुना है आपका भी घर बड़ा और भव्य है। हाँ, बस ईश्वर की कृपा है। मैं तो चाहती हूँ बस हमारे घर को संभालने वाली एक सुंदर सी बहू हमारे घर भी आ जाए, तो मैं भी सारा कुछ उसी को सौंप लूं। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? हाँ, अभी बुलाती हूँ। मैं लेकर आ गई माँ जी खुशी को। खुशी की भाभी खुशी को लेकर आती है। खुशी जब बाहर आती है तो इस बार उसे लड़का सच में बड़ा ही हैंडसम लगता है। इस बार तो आप सबने सच में परफेक्ट लुकिंग लड़का ढूंढा है। मैंने कहा था ना, इस बार तुम्हारा रोका पक्का है। हाँ, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, अभी मुझे लड़के से बात तो करने दो। सिर्फ गुड लुक जरूरी नहीं है, आप जानती है ना मेरी चॉइस। हाँ भाई, हाँ जानते हैं, इसलिए तो इस बार हमने सब कुछ चेक करके ही सोहम को तुमसे मिलवाया है। अरे बेटा, यहाँ आओ, वहां क्यों खड़ी हो? जी, ये हमारी बेटी खुशी, आप जो चाहे इससे पूछ सकती हैं। मैंने सुना है खुशी बेटी बड़ा ही अच्छा खाना बना लेती है। जी आंटी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। वाह, दिखने में तो खुशी बेटी बड़ी सुंदर है। क्यों सोहम, ये देखो शर्मा रहा है सोहम। अरे मम्मी, मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। हाँ, तो करवा रहे हैं ना, इतना उछल क्यों रही है? मुझे लगता है खुशी बेटी को सोहम से अकेले में बात करनी है। हम बड़े ही खुले विचारों के हैं बेटी। जाओ सोहम, खुशी से बात कर लो, जाओ तुम दोनों। आइए, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। रोशनी, पक्का ना इस बार सब कुछ सही होगा? हाँ माँ जी, इस बार कोई परेशानी नहीं है, इस बार सब कुछ अच्छा होगा, आप यकीन रखिए। मुझे खुशी पर विश्वास नहीं है, और बाल की खाल निकालने वालों में से है। बस इस बार वो कोई और कमी लेकर ना आ जाए। अरे माँ जी, रोहन और पापा जी ने इस बार कोई कमी छोड़ी ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लड़का ढूंढा है। मम्मी चलिए, मुझे नहीं रुकना यहाँ। लो, हो गया स्यापा। अब क्या कह दिया इस खुशी ने?
अरे सोहम जी क्या हुआ, आप बैठिए तो। नहीं, मुझे नहीं रुकना यहाँ, आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। चलो मम्मी। हाँ तो बताओ ना क्यों रिजेक्ट किया आखिर। अरे वो कह रही है आपका चड्डी बनियान का बिजनेस है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अरे चड्डी बनियान का बिजनेस है, अच्छा खासा कमाते हम। अरे अगर मेरी इनसे शादी हो गई, कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारे ससुराल वाले क्या करते हैं, तो क्या कहूंगी मैं? चड्डी बनियान बेचते हैं। कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। अरे हम सड़क पर चड्डी बनियान नहीं बेचते, हमारा शोरूम है। अरे गोबर को रास्ते में बेचो या शोरूम में रहता तो वो गोबर ही है ना। बस बहुत हो गया, इस लड़की के तो बहुत नखरे हैं। आंटी जी लाखों में एक हूँ मैं, नखरे तो करूंगी ही। मुझे मेरे जीवन साथी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा परफेक्ट अंदाज। मैं भी देखती हूँ इस दुनिया में ऐसा कौन सा लड़का है जो इतना परफेक्ट है, कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरी दुनिया से मंगवाना पड़ जाए। चल सोहम। अरे बहन जी सुनिए तो, रुकिए बैठ कर बात कर लेते हैं। खुशी से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। तुम्हें क्या करना है उनके चड्डी बनियान के बिजनेस से? तुम्हें थोड़ी ना बेचना है। ये लोग अच्छे खासे रईस है, पता है। होंगे, लेकिन मुझे चड्डी बनियान बेचने वालों की घर की बहू बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब हमें तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुशी तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हम तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ कर लड़के वालों का रिश्ता लेकर आते हैं और तुम हो कि उनकी और हमारी दोनों की बेइज्जती कर देती हो। खुशी सोम से अच्छा और परफेक्ट लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। आप लोगों को मेरी चोरी समझ में नहीं आ रही क्या? इसीलिए अब ना मैं खुद अपने लिए लड़का ढूंढ लूंगी। ऐसा कोई लड़का है ही नहीं जो इतना परफेक्ट हो। खुशी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आजकल बहुत सारी एप्स हैं जहां शादी के लिए लड़के अपनी बायोडाटा डालते हैं। मैं खुद पसंद कर लूंगी ऐसा लड़का जैसा मुझे चाहिए। आप सबने बहुत कर लिया मेरे लिए, धन्यवाद। ठीक है, अब उसे ही ढूंढने दो। मुझे भी देखना है कि जो लड़का हम नहीं ढूंढ पाया उसके लिए ये कैसे ढूंढती है। खुशी के घर वालों ने अब उसके लिए लड़के देखना बंद कर दिया था और खुशी अब अपनी मर्जी से शादी के एप्स पर खुद के लिए लड़का ढूंढने लगी। इन्हें क्या लगता है परफेक्ट लड़के होते ही नहीं है? मैं इन्हें मेरे सपने का राजकुमार ढूंढकर दिखाऊंगी। देव राठौड़, वाह, नाम में ही वजन है इसके तो। 6 फुट का है, वाह वाह वाह। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है खुद का, इससे कहते हैं बिजनेस। मेरे घर वाले ढूंढ कर लाते हैं चड्डी बनियान वाला। एक काम करती हूँ, इससे फोन पे बात कर लेती हूँ, पहचान भी हो जाएगी। खुशी ने देव राठौड़ से फोन पे बात करना शुरू कर दिया। बात करते करते उसे फाइनली देव पसंद आ गया और आज वो बड़े ही गुरूर के साथ अपने घर वालों को देव के बारे में बता रही थी। तुझे पक्का यकीन है तुझे इससे ही शादी करनी है? मैंने कहा था ना, मैं अपने लिए परफेक्ट जीवन साथी ढूंढ लूंगी। देख लीजिए, मैंने ढूंढ लिया अपने सपनों का राजकुमार। तूने इसके बारे में सब कुछ पता तो किया ना? अरे मैंने सब कुछ पता किया है। सूखे मेवे का बिजनेस है इनका, बड़ा परिवार है, बहुत खानदानी। देख खुशी, मुझे लगता है कि हमें एक बार इसकी जांच करनी चाहिए। भैया मैंने सब कुछ पता कर लिया, प्लीज आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं शादी करूंगी तो इससे। रोहन, अगर खुशी को इससे शादी करनी है तो करवा दो ना। अरे लेकिन राशि सही कह रही है, खुशी को उसका मिस्टर परफेक्ट मिल ही गया है तो कर लेने तो उसे जिससे भी शादी करनी है। खुशी ने अपने घर वालों को देव राठौड़ के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जांच करवाने से मना कर दिया था और उसने अपनी मर्जी से देव राठौड़ उर्फ मिस्टर परफेक्ट से शादी कर ही ली। देव सुनो, उठो, तुम्हें काम पर भी तो जाना होगा ना। काम? कौन सा काम? अरे ड्राई फ्रूट्स की फैक्ट्री पर। और काम? अरे वो तो पापा कर लेंगे, मैं आगे ही नहीं जाता। अरे बहू, ये नालायक बस सारा दिन यही पड़ा रहता है, कोई काम धाम नहीं है इसे। क्या? क्यों? सारा दिन तुमसे फोन पे बातें करता रहता था, तब तुम्हें पता नहीं चला? अच्छा हुआ इसे भी ऐसी लड़की मिली है, नहीं तो कोई अच्छी लड़की तो इससे शादी करती नहीं। क्या ऐसी मतलब? इसके लक्षण ही ऐसे है, और क्या कहे हम तुमसे, इससे शादी की है इसका मतलब तुम भी वैसी ही होगी। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को झेलो, और क्या। ये उठो ना, ये सब क्या कह रहे हैं? ये कहाँ उठने वाला है, ये शाम से पहले नहीं उठता, उसके बाद दोस्तों के साथ जाता है, शराब पीता और वापस आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? लेकिन इन्होंने तो कहा था कि ये सारा काम कर लेते हैं और सबसे अच्छी पालक पत्ता चाट बनाते हैं। हाँ, एक बात तो इसने सच्ची कही, पालक पत्ता चाट तो ये सच में बढ़िया बनाता है, लेकिन वो तब जब वो होश में होता है, वो महीने में एक बार होता है। इसलिए बहू एक काम करो, अब तुम इंतजार करो पालक पत्ता चाट का। ये उठो, अभी उठो, मुझे बना कर दो तुम्हारे हाथों की पालक पत्ता चाट।
पालक लो, उसमें दही डालकर खा लो। मुझे सोने दो। मम्मी